Hello, hello, hello. Hello, everyone. I will not take much time. I know you people are busy, reviewing of your important things. I will just take 5 minutes. बस काउंट डाउन करना शुरू कर दो 5 मिनट से मैं ज्यादा नहीं लूंगी बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल हेलो साइमा एंड टू आईफोन मीनू कैसे हो सब। हेलो साइमा सुन सकते हो। हेलो मैम। हेलो 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 अल्हम्दुलिल्लाह ओके। चलो साइमा मीनू एंड एवरीवन, दिस इज योर बूस्टर सेशन। ये लास्ट मिनट टिप्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक मेरा प्यारा सा गुड लक है अपने प्यारे प्यारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2.5 मंथ से मेरे साथ जान तोड़ मेहनत की है। अब फाइनली आपको दुआएं देने का टाइम है। इंशाल्लाह यू विल रॉक। लास्ट मिनट टॉपिक चेक्स ध्यान से सुन लो साइमा मीनू। अर्ली प्रेगनेंसी भूल जाता है, अच्छे अच्छों को भूल जाता है, 10 दफा पढ़ा हो तो भूल जाता है। आज का वो दिन है जब आपने PUL एक्टोपिक के एल्गोरिथम, हाइपर एमेसिस की टेबल, मिसकैरेजेस के कट ऑफ्स, कौन सा मेथड यूज होगा किस जेस्टेशनल एज पे, कौन सा फर्स्ट है कौन सा बेस्ट है, MBA के कट ऑफ्स, मोलर के फॉलो अप्स और इनके कंपैरिजन, GTN का कंपैरिजन। अच्छा GTN से वैसे याद आ गया, GTN का जो फिगो में है ना फॉलो अप वो 10 ईयर का है, और जो नहीं फिगो में जो है वो थ्रू आउट लाइफ है, और जो इसकी GTD है उसमें 10 ईयर का है। अच्छा तो और इनके फ्लैश कार्ड जरूर करने हैं, कुछ मैंने रात भी बनाई है बैठ के ना, कंसीडरिंग यूर फैब 2024 क्वेश्चंस, वो जो इंट्राथिकल सब कुछ चीजें थी तो वो आपने फिगो से ही करने हैं, वो पुराने ड्यूज नहीं पढ़नी। तो ये जो है ना ये टेबल सिर्फ आपने देखनी है, ये आज के दिन के ही लिए हमने तैयारी की थी इन टेबल्स के बनाने की, और आज आपने जरूर ये फ्लैश कार्ड्स करने हैं, ठीक है। छोटी छोटी कट ऑफ्स होती हैं भूल जाती हैं, कल पेपर है, आज पढ़ भी लोगे ना, how it will stay in your mind and you will इंशाल्लाह pick better keys। एंटीनेटल मॉड्यूल में ना रिड्यूस fetal मूवमेंट्स और IUGR और साथ ही थ्रोम्बोम्बोलिज्म, और साथ ही वो डायबिटीज में जब OGTT कराते हैं कंपैरिजन विद SOGP, ठीक है। और वो लोप्रिन की इंडिकेशंस, ये जरूर सारी टुगेदर आज ही रिवाइज करनी है। दे आर, हाँ वो सबको भूल जाती हैं इंक्लूडिंग मी। आज ही के दिन आपने सारे टाइम ऑफ डिलीवरी, ओब्स कोलेस्टेसिस से लेके एक्रीटा इनक्रीटा हाइपरटेंशन, ठीक है, इंसुलिन के साथ या बगैर इंसुलिन, सबको रिवाइज करना है टुगेदर। आज ही के दिन आपने वो सारे स्क्रीनिंग टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं फर्स्ट में सेकंड में, और उसमें क्या चीज ज्यादा होती है क्या चीज कम होती है, कौन सी एनियोप्लाइडिस के साथ बाजा है, कौन सा नॉन एनियोप्लाइडिस या क्रोमोसोमल या अदर GIT इफेक्ट्स के साथ है, वो जरूर आज रिवाइज करना है। ये आज के दिन का ही काम है। ठीक है। मेटल एंड मेडिसिन में आपने सिर्फ अपनी वैल्यूज, डायबिटीज की कंपैरिजन विद SOGP, हाइपरटेंशन की वैल्यूज, कब एंटी कन्वल्जेंट्स देने हैं, कब IV पे शिफ्ट करना है, और हेडेक के जो बज हैं, एपिलेप्सी के जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, और जो प्रेगनेंसी में जो सेफ हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है, वो सारी डिवाइस करनी है। एस्थमा का लेटर, थायराइड के जो चार्ट्स हैं, कार्डियक के जो चार्ट्स हैं, एवरीथिंग इज इन योर ग्रुप्स। तो वो बस आपने रिवाइज कर लेने, और साथ ही मेक श्योर कि यूके मैक देख लें एक नज़र, और यूके मैक में से आपने देखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग में यूके मैक 3 और 4 कौन सी चीजें हैं, ठीक है। और मैंने सारा यूके मैक 4 जो भी OCPs के हैं उस पर एक छोटा सा वॉइस नोट भी बनाया हुआ, मैं दोबारा टाइप कर दूंगी, वो भी सुन लेना है, क्योंकि यूके मैक 4 से कुछ भी आने वाला है तो वो OCPs के साथ ज्यादा आता है। अच्छा इसके बाद लेबर पोस्टमार्टम मॉड्यूल से आपने ब्लूज और वो जो साइकोसिस के टेबल्स हैं वो देखने हैं, ठीक है। सेप्सिस का लेटर लेटर देखना है, PPH का एल्गोरिथम देखना है, ब्रीच के जो स्टेप्स हैं डिलीवरी के, अगर वो डिलीवरी कराना चाहती है वो जस्ट देखनी है, हेड एंट्रैपमेंट के स्टेप्स सब देखने हैं, इंडक्शन की ड्रग्स जरूर देखनी है विद स्कोरिंग, और बिशप भी साथ में इसके साथ देखना, आगे भी आ रहा है। VBAC के कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं, और ओब्स एल्गोरिथम जस्ट रीड करने हैं। सारा काम कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये 3-4 घंटे में हो जाएगा। स्कोर्स दोबारा आज के दिन जरूर रिवाइज करने हैं, बिशप, GTD, डिलेज, CTG, जैपकार, OGTT, हाइपरटेंशन वैल्यूज, OHSS के सारे टेबल्स, और उस पे जो उनके हमारे एक्शन होते हैं, प्यूक स्कोरिंग एंड यूरोडायनामिक्स, राइट। ऑन्कोलॉजी में सिर्फ स्टेज और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, दैट्स इट। बैश के टेबल्स एनफ एक दफा पढ़ लेने हैं सारे, कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं फर्स्ट लाइन, और नॉन प्रेग्नेंट में कौन सी दे रहे हैं, और रिकरेंट में कौन सी दे रहे हैं, और स्पेसिफिकली इन रेफरेंस विद पेनिसिलिन एलर्जीज।
HMB एल्गोरिथम विदाउट फाइब्राइड इमिनोरिया, कब FSH पहले करना है, कब स्कैन पहले करना है, और एट एनी टाइम व्हेन बेस्ट इट इज कैरियोटाइपिंग। एंड इमिनोरिया लास्ट टाइम भी थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा। आज आज के दिन सिर्फ इसकी आप अपने एल्गोरिथम चेक कर लोगे, इट विल बी सफिशिएंट टू पिक कीज। ये मुश्किल नहीं होती, एक्सप्लोजन पे भी बंदा बना लेता है। एनॉमलीज का सिर्फ एक दो आई थिंक कार्ड्स ही हैं, सफिशिएंट है कि इसमें क्या बज होता है और साथ में स्टेप वाइज अप्रोच। रिमेंबर जो कॉम्प्लेक्स यूट्राइन एनॉमलीज हैं वो सेप्टेट, बाइकार्बोनेट और डाइडल्फिस हैं। इन इन तीनों को डिफरेंशिएट अगर करना है ना, तो सबसे अच्छी चॉइस नॉन इन्वेसिव में ओनली MRI है, और इन इन्वेसिव ओनली लेप्रो एंड हिस्टेरो टुगेदर है। ठीक है, ये आने वाला है आपके एग्जाम में। इनफर्टिलिटी के एल्गोरिथम प्लीज मेक श्योर कि एज क्या है उसकी, कोई बस तो नहीं है साथ में, कोई ऑर्गेनिक लियन तो नहीं है। वरना कब 6 महीने पे इन्वेस्टिगेट करना है, कब 12 मंथ्स पे इन्वेस्टिगेट करना है, और कब IVF करना है, वो था डिफरेंट। डू चेक इट्स एल्गोरिथम। जेनेटिक्स की पेडिग्री एक दफा हाथ से निकाल लो कि ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री ये होगी अगर माँ डिजीज है और अब्बा जो है वो नॉन डिजीज है, या दोनों ट्रेट है। सिर्फ पेडिग्री बनाना सीख लो, बाकी भूल जाओ। एग्जाम में दे विल गिव मिक्स सिनेरियोज, दे विल गिव बोथ ट्रेड बोथ डिजीज, कुछ भी दे सकते हैं। अगर पेडिग्री बनानी आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, रट्टा नहीं मारना है इसका। ठीक है, हाँ ये जरूर देख लेना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड है, उसी से तो फिर मजा आएगा ना। बायोस्टैट के वही मोर्टेलिटीज वाले दो चार फार्मूलेज हैं जो मैंने अभी आप लोगों के ग्रुप्स में भेजे हैं, वो दोबारा देख लो। स्टडी डिजाइन को हार्ट वगैरह वो टिप्स दी हुई हैं, जस्ट रीड इट अगेन, और इट इज सफिशिएंट। और क्लिनिकल गवर्नेंस में वो जो इन कंसेंट वाले इश्यूज हैं, उसके भी टेबल्स हैं। ठीक है, वही वही दैट सफिशिएंट। वैसे ये इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो बस अगर सेशन सुना होगा तो बहुत है। तो ये सारा काम 6 से 8 घंटे का है, और इसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना आज। ठीक है, और कुछ जंक फूड्स नहीं खाने, सिर्फ सिंपल घर का खाना, और पानी अपने आप को हाइड्रेट रखें। रात को टाइम पे सो जाना है, 8 घंटे जरूर जरूर सोना है। नींद ना आए ना तो लाइक क्या करना है, फिर सो जाना बस। ना आए नींद तो फिर भी सो जाना, चाहे तुम लोगों को इंटराल लेनी पड़े, चाहे लेक्सोटिनल लेना पड़े, PCM खानी पड़े, वट एवर, सो के जरूर जाना है। और जो चीजें कल आपको चाहिए, लाइक कपड़े, जूते, रोल नंबर स्लिप, आपने साथ एक दो PCM भी ले जाना, पानी की बोतल, कुछ कैंडीज, एक स्नैक घर से खुद लेके जाना, वहाँ खाना खाने की जरूरत नहीं है, हैवी होता है, सेकंड पेपर में आ जाती है नींद। तो ये जरूर साथ लेके जाना है। चेयर, बैक स्पाइन इशू है तो कुछ सपोर्ट लेके जा सकते हो। और यू कैन जो, हाँ बैक सपोर्ट अगर पहले जाओगे 30-40 मिनट तो वो चेक बैक कर लेंगे, तो दे विल अलाउ यू। बाकी वॉशरूम वगैरह घर से आपने अटेंड करके जाना है। और एग्जाम में कम से कम 30 मिनट तो पहले ही पहुंचना है, अगर 1 घंटा पहले भी पहुंच जाओ तो अच्छी बात है। मॉनिटर वगैरह चेक कर लेना, फ्लिकर तो नहीं कर रहा, वाइट्स वगैरह देख लेना। और जनाब फिर पेपर शुरू करना है विद दिस एम कि यू कैन डू दिस, क्योंकि आपने इसके लिए इतनी एफर्ट की है। और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, और जो डिफिकल्ट है एलियन है वो सबके लिए ही है, पैनिक नहीं होना, और अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो मेरी टिप है ना मीनू एंड आर्यन, साइमा, निदा, जो क्वेश्चन नहीं आते ना उनको पहली रीड में भी नहीं देखना, क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस से और एकदम से जो 5 वो ऑप्शंस होती हैं देखते ही अंदाजा हो जाता है कि दिस इज दैट टॉपिक जो मुझे आता नहीं है। तो आफ्टर रीडिंग एंड गिविंग 2 मिनट्स यू विल डिसाइड कि आई विल स्किप इट एट 10th सेकेंड। ठीक है, चाहे 100 आपके SBS हैं शुरू में, 50 आपको आते हैं, 50 नहीं भी आते, उन सब 50 को आपने टाइम नहीं देना पहली रीड में, क्योंकि यू नो कि आपने इनको एंड पे करना है और दोबारा अच्छे से पढ़ना है। तो अभी भी 2 मिनट्स दोगे, फिर बाद में भी 2 मिनट, फिर जो 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 आते हैं वो भी रह जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको आपने डिसीजन ऑफ स्किपिंग का ना शुरू के 10 सेकंड में ले लेना है, ना कि 3 दफा पढ़ के 2 मिनट दे के। गॉट माई पॉइंट मीनू, निदा, समझ आ रही है? ये बात समझ आ गई है, ये बहुत जरूरी बात है। ये सारा जो तुम लोगों का टाइम मैनेजमेंट का मसला है ना वो यही होता है। यू डिसाइड टू स्किप आफ्टर गिविंग रीड ऑफ 2 मिनट्स, वाई? 10 सेकंड में पता नहीं चल गया कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसको बाद में पढ़ना है, तो उसको 10 सेकंड पे स्किप करो। जब 50 क्वेश्चन जो अच्छे आते हैं सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद जब इसको दोबारा क्लिक करना है, अब इसको 2 मिनट देने हैं और दोबारा स्किप नहीं करना, क्योंकि अब फिर 2 मिनट देके स्किप करोगे ना, वो 2 मिनट दोबारा आएंगे ही नहीं।
फिर आप एक गंदी सी की बनाओगे। तो आप इफ यू आर गिविंग 2 मिनट्स राइट नाउ, पिक एनी की जो भी आपकी सिक्स सेंस बोलती है, और डोंट चेंज इट इफ यू आर नॉट 100% श्योर। ठीक है, बाकी अल्लाह के हवाले। किसी को भी नहीं आता अगर इतना मुश्किल है तो। ठीक है, तो रेयर अजम्पशंस नहीं बनानी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर फेटल हार्ट रेट नहीं दिए, दे आर नॉर्मल। अगर वाइटली अनस्टेबल नहीं लिखा हुआ तो देन शी इज स्टेबल, स्पेसिफिकली अब्रप्शन के सिनेरियोज में। ब्लीडिंग हैवी का मतलब ये नहीं है कि वो मरने वाली है। स्टिल यू कैन इंड्यूस हर अंटिल अनलेस उसके वाइटल्स नहीं दे रहे, ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं दे रहे, पल्स नहीं दे रहे। ठीक है, और जैसे अभी रेप केसेस में है, आई मीन जस्ट 8 मिनट्स। अमन हाफ खा लो। अच्छा, तो ना देखो, जैसे अभी आपने देखा, जिस मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एग्जामिनेशन हो चुका है, फोरेंसिक सैंपल्स हो चुके हैं, अब आपने क्या करना है ना, नॉन वायलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आप जा रहे हो कि सेफ रहना है। इसमें वो फ्रैक्चर रिडक्शन भी है भाई, एग्जामिनेशन हो चुका है, एग्जामिनेशन पे कुछ नहीं था ना तो नहीं था, वाई फ्रैक्चर रिडक्शन। डोंट मेक रेयर assumptions, जो चीज लिखी हुई है वही है, उसी पे की बनानी है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर जो आपका ब्रेक टाइम होगा उसके बारे में बात करती हूँ। सिंगल बेस्ट आंसर शुरू से बताती रही हूँ कि हमेशा आता भी है ना, तब भी 2 दफा पढ़ना है। दूसरी दफा पे वो रेयर बजवर्ड लीस्ट और बेस्ट और एक्सेप्ट वाले आते हैं। ठीक है, और आपने ऑप्शंस नहीं पढ़नी, ऑप्शन पढ़ने से पहले खुद डिसाइड कर लेना कि की क्या होगी। इसको विजुलाइज करना है और फिर ऑप्शंस पढ़नी है। ऑप्शन में अगर वो है तो फिर तो इजी हो गया, और अगर नहीं है, जो उस जैसी भी है ना 80%, तो इट्स ओके। इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूंगी आपको, इसकी जस्ट फॉर एग्जांपल इस चीज के साथ है कि एक पेशेंट है जिसको माइल्ड सर्वाइकल डिसेंट है। ठीक है, और उसको स्ट्रेस पे कफ स्ट्रेस पे वो लीक कर रही है, और उसके बाद उसको इंटेरोसील भी है, और उसके बाद उसको रेक्टोसील भी है, और उसके बाद लेट्स अज्यूम उसको सिस्टोसील भी है। और आपके पास ऑप्शंस क्या है, ASC, ठीक है, SSF, ओके, सर्जरीज में हम सब बात करते हैं पहले, और क्या हो जाएगा, VH, और कुछ TH, और कुछ BS टाइप। तो सी इसमें से इन सारे एस्पेक्ट्स को कोई एक की भी ठीक नहीं करती, लेकिन अगर कोई एक की इनको 80% भी कवर करती है तो वो दूसरी से बेहतर है। जैसे एटलीस्ट जो हमारी सैक्रो सेरोपेक्सीज हैं, वो ठीक करेगी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को थोड़ा बहुत, लेकिन मेन क्या कर रही है प्रोलैप्स के लिए, मतलब सर्वाइकल डिसन के लिए मेन है। बट इसके साथ थोड़ा बहुत रोल है, ये जब ये ऊपर लेके जाएगी वाल्ट को या सर्विक्स को, तो साथ में ये सिस्टोसिल को भी थोड़ा बहुत ठीक करेगी, इंटायरो को भी, रेक्टो को भी, और शायद ब्लैडर नेक जो नीचे आई हुई थी उसके ऊपर जाने से वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए पोस्ट ऑप सैक्रोसेरोपेक्सीज में कम होती हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ये जो प्रोलैप्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वेल के। इसकी कंपैरिजन में TH, VH और SSF ये ऑफर नहीं करता। तो सी देयर इज नो आइडियल की, बट स्टिल ASC इज बेटर बिकॉज इट इज एटलीस्ट कवरिंग 70-80% ऑफ एवरीथिंग। इसी तरीके से कीज बनानी है। और अगर अगर दे टॉक अबाउट दिस कि सर्जरी करनी ही नहीं, तो ओनली पैसे हैज दैट क्वालिटी कि इट विल एड्रेस एवरीथिंग। चलो थोड़ा बहुता करेगी बट ओनली दिस विल, गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से कीज बनानी है कि जो जो पेशेंट की सारी चीजें हैं उनको वो साइमल्टेनियसली एड्रेस कर रही हो। जैसे अभी आपने अक्यूट HMB में देखा, जिसमें पेशेंट को आपने तो यही रट्टे मारे हैं कि ट्रांजामिन ट्रांजामिन ट्रांजामिन, राइट? But if I will give HB6, now she is not Transamin. Now she is candidate of blood transfusion. अब listen, Transamin एक some and Paxil एक तरफ पे, what you will pick? Although Paxil से वो bleeding नहीं रुकेगी और Transamin से HB नहीं improve होगा, but right now what is more important, HB6। तो फिर इस तरह से भी आपने कॉमन सेंस को बनाते हुए अपनी कीज देखनी। गॉट माई पॉइंट, कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए या उसकी जिंदा रहने के लिए कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट की है, अगर सारी चीजें एड्रेस नहीं भी हो रही। मीनू समझ आ रही है बात? इस तरह से आपने ना ये कीज देखनी है।
ये सीपीएससी का टिपिकल स्टाइल यही है, जहाँ अच्छे अच्छे आप इतना पढ़ने के बावजूद भी कीज नहीं बना पाते, जिसपे हमने पिछले 2.5 मंथ से एफर्ट किए जा रहे हैं। बट लास्ट मोमेंट में मैं ये बता रही हूँ कि कीज ऐसे ही बनेंगी। अगर 50% आपका नॉलेज है तो 50% आपकी कॉमन सेंस है। गॉट माई पॉइंट? साइमा, निदा, रोशी, आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, आई एम लिटिल बिट फास्ट। रात को ये सेशन हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दोबारा लेना पड़ गया। अपनी आवाजें तो सुनाओ। हेलो मैम, हेलो हेलो। नहीं, आवाजें नहीं सुनानी। एनी इशू? कोई चीज अगर आप अभी डिस्कस करना चाहते हो? हम्म। घड़ियां देख रहे हो कि मैडम बस 5 मिनट लें हमारे? एनीवे, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सारे ठीक होंगे तो उनमें दी बेस्ट चूज करना, जैसे भी बात हुई, और कुछ ऐसे होंगे कि सारे फजूल होंगे। यू विल नॉट बी हैप्पी विद एनी क्वेश्चन। ठीक है? जैसे आप करना ही नहीं चाहते, एक पेशेंट, जैसे लेट्स अज्यूम एक पेशेंट है जिसको आपने डिसाइड किया है कि, बट आई विल से कि उसका सेक्शन ही नहीं करना चाहते आप, लेकिन ऑप्शन सारी की सारी सेक्शन वाली हैं। तो उसमें एक अगर कोई ऑप्शन इमरजेंसी की और एक इलेक्टिव की है तो एटलीस्ट इलेक्टिव बेहतर है। दिस इज लाइक दिस, कि सारी इनकरेक्ट हो तो फिर कम से कम उन सब में से वो चूज करें जो कम फजूल हो। ठीक है? और बायोस्टैट वाले जो आपने बनाने, जैसे पैटर्न मॉडलिटी, इसके डेनोमिनेटर, इस तरह की चीजें आती हैं, स्टडी डिजाइन भी आ सकते हैं, उनको थोड़ा टाइम लेते हैं, उनको पहले ही 10 सेकंड में स्किप कर देना, बाद में करना है। एलियन क्वेश्चंस जो आते ही नहीं, उनमें उनको जो है, आप कोशिश करें ऑप्शन ए ही ना ही अटेम्प्ट करें। ब्रेक टाइम में अपने स्नैक्स इस्तेमाल कर लें, वहाँ का हैवी मील ना लें, कॉफी लेके जानी है तो साथ ले जाओ, चाय मिल जाती होती है, और कोई गप्पे नहीं लगानी पिछले पेपर की। ठीक है? और इंशाल्लाह यू विल डू इट, वी ऑल विल प्रे फॉर यू। जब भी गिव अप करने को दिल चाहे तो बस ये सोचना है कि आई एम गोइंग टू अटेंड माई सेरेमनी, जब मेरा कॉन्वोकेशन होगा और मैंने, मुझे तो ये डिग्री चाहिए, देन इट विल गिव यू अ किक, एंड यू विल ट्राई यूर 100%, and we are believing you. So good luck from the entire team of Mad Home. So I think 5 मिनट ही लिए। अनिदा से अर्ली IUGR, वैसे मेरा मूड तो नहीं था टीचिंग का, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी थी, भूल जाओगे कल तक। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको पल्लू से बांध लो। ठीक है? और अर्ली IUGR में देखो, अर्ली IUGR होता ही क्यों है? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी से तो होता नहीं है। आई नो ये आपके फैब 2024 का रूल है, उसमें AC फीमेल लेंथ दोनों के दोनों लेस देन थर्ड सेंटाइल थे। तो सबसे अच्छी आइडियल की वही होगी ना, जो कि टॉर्च को भी पिक कर ले और जो कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स को, क्योंकि यही दो ही कराते हैं। तो हमने सिंथेसिस बेहतर की है, अगर हो तो। नहीं है तो फिर आई थिंक वी हैव मेड टॉर्च, है ना? वो फिर एक्सक्लूजन कीज है, एक्सक्लूजन कीज तो फिर रियल टाइम पे बनती है कि बाकी चार कितनी फजूल है। ठीक है? ओके आर्यन, निदा, मीनू, एवरीवन, बस ये बातें संभाल के रखो दिमाग में कहीं, और कल जरूर यूज कर लेना। ठीक है? सो के जरूर जाना है, सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो कि 50% आने वाले हैं, और एक्सक्लूजन के जो क्वेश्चन हैं, ये तभी आएंगे जब नींद पूरी होगी, वरना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? आपका जो ब्रेन है उसी ने कल आपका साथ देना है, तो उसको सिर्फ आपसे ये चाहिए कि वो नाश्ता करके जाओ और उसको 8 8 आवर की स्लीप दो। ठीक है? देन सी द मैजिक। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई नो यू आर बिजी, और जो मैंने तुम्हें बताया ना टॉपिक, वो जरूर रिवाइज करने हैं। ये अगर यही चीजें आज रिवाइज करोगे ना, कल के डे में यू विल हैप्पी कि वो 30 40 क्वेश्चंस जो कि एक कैंडिडेट खराब करने वाला है जिसने रिवाइज नहीं किए, आप ठीक करके आओगे। आप इसी से ही 30% ज्यादा स्कोर कर लोगे, इसी एक टेक्निकल स्मार्ट ट्रिक से। ठीक है? ओके। ओके इंशाल्लाह।